आगे बोलिए। जी, इसमें किसी भाई बहन को योग माया के बारे में कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं आचार्य जी से। ठीक है, अब आगे अंतर्धान और अंतर ध्यान का प्रयोग कर जाते हैं लोग। अंतर ध्यान कुछ अंतर, नहीं है, जैसे सहस्त्र और सहस्त्र, सहस्त्र बोलते हैं हाँ ज्यादातर, वो गलत है, सहस्त्र है, सह में रे लगा हुआ है, सह में त्रय नहीं है। ऐसे ही अंतर ध्यान अपभ्रंश है, अंतर ध्यान सही शब्द है। बिल्कुल सही। बस यही चीज मुझे भी कहीं से सुनने में थी, तो थोड़ा सा स्पष्ट हो गया हमारे लिए भी और भाई बहनों के लिए कि अंतर ध्यान शब्द जो है केवल बोलने का एक सगुफा चल चुका है कि अंतर ध्यान हो गए भगवान, लेकिन अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। जी, और और भगवान का प्रकट, हाँ, भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। तो इस प्रकट का सगुण साकार स्वरूप क्या होता है? भगवान के अनेक रूप हैं, हाँ ये संसार भगवान का प्रकट रूप है। हाँ जी, आदि अवतार जी। जी, ये कभी प्रकट नहीं होता, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, निज प्रभु देखी जगत कैसन करी मिलो। ये सब इसी बात को पोषित करते हैं कि भगवान हर समय प्रकट रहते हैं। ये हमारी दृष्टि है कि हम कभी संसार को देखते हैं, कभी भगवान को देखते हैं। तो जब संसार को देखने लगते हैं तो भगवान अप्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। आचार्य जी एक दृष्टांत और है, थोड़ा समझा दें कि जनक के दरबार में जब भगवान पहुंचे थे तो अनेक रूपों में अनेक लोगों को अनेक ढंग से दिखाई दे रहे थे, और कंस के दरबार में जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे थे तो वहां के मथुरा वासियों को और ब्रजवासियों को अलग अलग रूप में दिख रहे थे। तो मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मतलब ये भीतर का भाव है। हाँ, ये दृष्टि का दोष है, जैसा आपका भाव होगा जी जी वैसे ही आपको देखना शुरू हो जाएगा। जी, मतलब जीव जो है गुणों में रहता है और हाँ भगवान अपने अलौकिक स्वरूप में ही रहते हैं। जी जी हाँ, जीव की दृष्टि गुणमयी है और भगवान हाँ, की दृष्टि निर्गुण है। निर्गुण है और अलौकिक है, और वो सच्चित अलग, आनंद स्वरूप है तीनों में। जी हाँ। जी ठीक है, एक है। और ये उत्कट जिज्ञासा और व्याकुलता वाला जो विचार था। हाँ, उत्कट जिज्ञासा जो है वो ज्ञान की होती है, हाँ, और उत्कट अभिलाषा या व्याकुलता ये भक्ति की होती है। भक्ति की है। तो लिखा है कि यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। ये जो व्याकुलता है ये अग्नि रूप है, ये सबको जला देती है, जितना कूड़ा करकट है सब जल जाता है, हाँ भगवान प्रकट बिल्कुल। हो जाते हाँ, ऐसा भी सुनने में आया कि जब साधक कभी भगवान के प्रेम अनुराग में रोता है, व्याकुलता में या प्रेम में या भगवान के किसी भाव में, तो जब वो रोता है तो जो उसके आंसू निकलते हैं वो बीच से निकलते हैं। जो संसार के दुख कष्ट पीड़ा भय शोक में आंसू निकलते हैं वो किनारे से निकलते हैं, लेकिन जब व्याकुलता में प्रेम में भगवान की भक्ति में आंसू निकलते हैं तो बीच से निकलते हैं, ठंडे निकलते हैं। तो क्या यही जलाने वाले हैं बीच वाले? हैं। हाँ जी, ठंडे वाले जो आंसू होते हैं वो हैं भगवान के प्रेम के, भगवान जो गर्म वाले होते हैं वो होते हैं संसार के दुख के। संसार के। बहुत बढ़िया। और ये जला देते हैं जो ठंडे वाले हैं, हाँ अब भगवान को विवश कर देते हैं प्रकट होने के लिए। जी हाँ। जी बहुत बढ़िया। आचार्य जी माफ करिएगा, ये थोड़ा सा विचार, हाँ एक और रह गया। पृष्ठ संख्या 288 पर, जी जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। तो ये पहला वाला तो समझ में आता है कि जीव द्वैत में होता है और ब्रह्म अद्वैत स्वरूप है, निर्गुण निराकार। लेकिन जो दूसरा वाला है, एक ही ब्रह्म दो रूपों में हो जाए तो भक्ति होती है। जी, ये जो दो रूप हैं ये एक के ही दो होते हैं, जैसे राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, लेकिन कृष्ण कहे जाते हैं, राधा तो उनकी शक्ति है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं शक्ति और शक्तिमान दो दिखने,
लगते हैं लेकिन हैं एक ही, अभिन्न है ये। कोई अलग करके दिखा नहीं सकता। जी जी, हाँ सही बात है। जैसे हम हमारी शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। हमारा जी, हमारा जो स्वभाव है तो हम तो स्वभाव एक हम है, लेकिन स्वभाव को कोई अलग करके नहीं दिखा सकता। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वही परमात्मा ही प्रेम के लिए एक से दो हो जाता है। परमात्मा प्रेम के कारण ही दो हो जाते हैं, दो दिखने लगते हैं। भक्त की अभिलाषा पूर्ति के लिए कहिए, या अपने एकांत में जगन मन नहीं लगता इसलिए कहिए, भगवान को लीलाएं करनी है इसलिए कहिए, तो ये भगवान की लीला शक्ति है। जी बहुत बढ़िया। आचार्य जी, एक प्रार्थना ये है कि जिस गति से 2 दिन से आप पठन का कार्य कर रहे हैं, तो ये बड़ा दिव्य श्लोक चालू हुआ है भगवान के अवतार संबंधी बात, जिसके लिए आप लोगों से सुना है कि पूज्य सेठ जी कहते थे कि गीता जी के ये 5 श्लोकों को अगर अलग रख दिया जाए तो बाकी सारे श्लोक उनके लिए लागू होते हैं। तो वो चल रहा है 6वां से, अब अवतार संबंधी बात आएगी। अब धैर्य बना के धीरे धीरे हम लोगों को लेके चलिए आप। और जहाँ जिस भाई बहन को कोई जिज्ञासा हो जरूर पूछिए, क्योंकि 3 बजे वाले में बद्री भाई भी जी बढ़िया से पढ़े, डॉक्टर साहब भी समझाए, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न उठ जाता तो और लोगों को बहुत कुछ मिल जाता। जी पढ़ें। हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि रामायण में भगवान ने कहा कि सीता जी तुम प्रवेश करो अग्नि में, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ये आया है। तो क्या है, अपनी जो शक्ति है भगवान की, वो शक्ति भगवान के काबू में रहती है, वो भगवान की आज्ञा पालन के लिए है, आज्ञा पालन करती है। जो भगवान कहते हैं, जैसा भगवान कहते भी नहीं, इशारा ही हो जाता है, अपने आप ही समझ जाती है वो शक्ति, तो वो वैसा ही करती है, भगवान के इशारे पे नाचती है। तो सीता जी ने पूछा नहीं कि क्यों, क्या लीला है, तुरंत प्रवेश कर गई। माता ने पूछा नहीं क्या? माता ने पूछा नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। बल्कि उस समय लक्ष्मण जी को लकड़ी लाने के बहाने थोड़ा सा लीला से परे कर दिया और अपने